श्री मुनित्रय। जय। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पिछले कक्षा में आर्ध धातु का आर्ध धातु का प्रक्रिया में प्रारंभ किए थे। सबसे पहले हमको आर्ध धातु का प्रक्रिया, आर्ध धातु का संज्ञा का अर्थ क्या है ये समझना चाहिए। धातु से जो प्रत्यय लगते हैं उसके लिए तिंग शित सार्वधातुकम, इस सूत्र से सभी तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय को सार्वधातुक संज्ञा मिलती है। और आर्ध धातुकम शेष है, तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय से भिन्न बाकी सभी प्रत्यय जो धातु से लगते हैं, उन प्रत्ययों को आर्ध धातु को संज्ञा मिलती है। ये सामान्य सूत्र है। आर्ध धातुकम शेष है। और इसमें भी हम आ, इसके अलावा और क्या सूत्र पढ़े थे, आपको याद है? लिट छ सूत्र। लिट लकार में लिट लकार में धातु से जो तिंग प्रत्यय लगता है उन प्रत्ययों को आर्ध धातु की संज्ञा ही मिलती है। ये अपवाद सूत्र है। तिंग प्रत्यय का नॉर्मली सार्वधातु की संज्ञा मिलना चाहिए, पर लिट लकार में जो प्रत्यय धातु से लगता है उनको आर्ध धातु की संज्ञा ही मिलेगा। आर्ध धातुकम शेष है, उसके बाद बिल्कुल अगला सूत्र क्या है? लिट्छ। हाँ। लिट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययाः साक्षात् आर्धातुकः सन्ति। हाँ। और इसका अगला सूत्र लिंगाशिषि। आशीर्लिंग लकारस्य प्रत्ययाः साक्षात् आर्धातुकाः सन्ति। आशीर्लिंग लकार में जो तिंग प्रत्यय है उनको साक्षात आर्धातुक संज्ञा ही मिलेगा। हाँ। लिट लकार और हरे कृष्णा आशीर्लिंग। प्रभु जी। हाँ। हमें कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था 5 मिनट से। ओ आप अच्छा। रिपीट कर देंगे क्या एक बार? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है? हम्म, अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा था इससे पहले। ओके। तो हमने इस सूत्र से स्टार्ट किए थे, आर्धातुकम शेषः। तो हम सार्वधातुक प्रक्रिया में हम पढ़े थे तिंशित सार्वधातुकम। धातु से लगने वाले तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय, इनको सार्वधातुक संज्ञा मिलती है। और इनसे भिन्न प्रत्यय तिंग प्रत्ययम विहाय शित प्रत्ययम विहाय च धातुभ्यः विहिताः अन्ये प्रत्ययाः आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। तो ये सामान्य सूत्र है आर्धधातुक संज्ञा का। उसके बाद अगला सूत्र है लिट्। लिट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययाः साक्षात् आर्धधातुकाः सन्ति। लिट् लकार में जो तिङ् प्रत्यय, लिट् लकार में विकर्ण प्रत्यय भी नहीं लगता है। इनमें जो लिट् लकार में जो तिङ् प्रत्यय लगते हैं उसको साक्षात आर्धधातुक संज्ञा मिलती है। हाँ। और आशीर्लिंग लकार में, आशीर्लिंग लकारस्य प्रत्ययाः साक्षात् आर्धधातुकाः सन्ति। तो आशीर्लिंग लकार में भी लिट लकार और आशीर्लिंग लकार में
आपको विकर्ण प्रत्यय नहीं लगता है, और साक्षात जो धातु से तिंग प्रत्यय है उनको साक्षात आर्धातु का संज्ञा ही मिलती है। ये सब सूत्र सामान्य सूत्र हमने पढ़े थे। और अष्टाध्यायी सहज बोध के द्वितीय भाग उसका तृतीय पाठ उसे प्रारंभ किए थे। तो पहला पाठ तो पहला पाठ धातुओं का क्रम के बारे में सामान्य सूत्र वगैरह है, वो पहले पढ़े हैं। द्वितीय पाठ पे संधि कार्य, वो भी पहले हम पढ़े हैं। तो तृतीय पाठ में हमने प्रारंभ किए थे। उनमें आर्धातुकम शेष है, ये सब सूत्र आर्धातुकम शेष है। और ये सब सूत्र पढ़े थे। हाँ। और इसमें धात्वादेश का सूत्र भी हम पढ़े थे, पेज नंबर 93। धात्वादेश के सूत्र, जब आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर कुछ धातुओं में कुछ धात्वादेश होता है। हाँ, जैसे सार्वधातुक प्रक्रिया में हम शित प्रत्यय परे होने पर पा धातु का पिब आदेश होता है। हाँ, धा धातु का धमा आदेश होता है। कुछ धातुओं का कुछ आदेश होता है, धातुआदेश। उसी तरह इधर आर्धातु का प्रत्यय परे होने पर कुछ धातुओं का विशेष आदेश होता है। उन सूत्रों को भी हमने अध्ययन किए थे। हाँ, इसका देखिए टू अस्तेर भूहु, अस धातु का भू आदेश होता है। ब्रुवो वचिहि, ब्रू धातु का वच आदेश होता है। एक मिनट। हाँ, चक्षिंग क्याय, चक्षिंग धातु का क्याय आदेश होता है। इस तरफ जो धात्वादेश के सूत्र अजेर्य गयपोहो, ये सब सूत्र हमने अध्ययन किए थे। और उसके बाद आदेच उपदेशे शिति। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको किताब से एक बार रिवाइज करना चाहिए। हाँ, डायरेक्टली हम बुक से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, आदेच उपदेशे शिति। आदेच उपदेशे शिति सारे एजंत धातुओं को आकार अंतादेश होता है। कब हो, क्या निमित्त क्या है? हाँ, शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर। यह आदेश शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होगा, पर शित प्रत्यय को छोड़ के शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर एजंत धातुओं को आकार अंतादेश होगा। ये सूत्र बहुत उपयोग होगा। हाँ, पेज नंबर आप 93 94 में और भी अन्य सूत्रों का अध्ययन किए थे। अतो लोपः, यस्य हलः, क्यस्य विभाषा, कृपोरोलः। हाँ, और उसके बाद आर्धातुक प्रक्रिया में जो तृतीय उपांग है, तो प्रथम उपांग जो प्रत्यय आदेश है लकार के स्थान पर तिप्तस जी सिप्तस्त, ये प्रत्यय आदेश होता है। द्वितीय कार्य क्या है? द्वितीय कार्य धातु धात्वादेश है। धात्वादेश का कार्य हम पढ़े हैं। और तृतीय उपांग है इडागम। इडागम, इडागम का ये जो प्रसंग, ये भी बहुत ही
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसंग है। आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर उस आर्ध धातु के प्रत्ययों को इडागम होता है। सभी प्रत्ययों को नहीं, कुछ प्रत्ययों को। तो इडागम का जो प्रकरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल देखिए, भविष्यति। ये जो इकार किधर से आ रहा है? इकार इडागम से आ रहा है। भू धातु भविष्यति। शतासी लृलुटो हो। लिट लकार, लिट लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय लगता है। और ये स्या विकर्ण प्रत्यय के पहले जो ईट इडागम आ गया है, इसलिए भविष्यति। पठिष्यति। हाँ, पठितः। जो इकार किधर से सुनाई दे रहा है वो इडागम से आ रहा है। तो इडागम किधर किधर आएगा, किधर नहीं आएगा, हाँ, इसको भी अब हमको समझना चाहिए। ये तृतीय उपांग है। और चतुर्थ उपांग है अतिदेश कार्य। पेज नंबर 95। चतुर्थ अंग कार्य करने के लिए प्रत्यय की सही पहचान सबसे आवश्यक है। अतिदेश कार्य, हाँ, जो हर एक प्रक्रिया का जो अंग कार्य करने के लिए अंग कार्य प्रत्यय से निर्भर होता है। उन प्रत्ययों को सही तरह से पहचान करना चाहिए। सही तरह से पहचान मतलब क्या है? ये कित प्रत्यय है, या शित प्रत्यय है, या नित प्रत्यय है। तो प्रत्यय के कित प्रत्यय होने पर कुछ अंग कार्य जो होना चाहिए वो नहीं होगा। शित प्रत्यय होने पर कुछ अंग कार्य होता है। तो प्रत्यय को सही तरह से पहचानना चाहिए। जो नॉर्मली जो प्रत्यय है, जैसे सार्वधातुकम अपित सूत्र, इस सूत्र का अर्थ कोई बता सकते हैं? सार्वधातुकम अपित हम पहले पढ़े हैं। मतलब जो सार्वधातुक प्रत्यय अपित होते हैं उनमें अ, मतलब प की इत संज्ञा नहीं होती है, वो प्रत्यय नित जैसे हो जाती, नित प्रत्यय जैसे। इत्संज्ञा क्या बोले थे? इत्संज्ञा, प की इत संज्ञा नहीं होती। हाँ हाँ। अब अपित सार्वधातुक प्रत्ययों को नित्वत मानना चाहिए। अपित सार्वधातुक प्रत्ययों को आपको नित्वत मानना चाहिए। ये किस टाइप का सूत्र है? 6 प्रकार के सूत्र हम पढ़े हैं। उसमें से ये किस? प्रातिदेशिक। अत- अतिदेश सूत्र। प्रातिदेशिक। अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र, हाँ, जो जैसा नहीं है पर उसको ऐसा मानना चाहिए। ये 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 प्रत्यय भले ही एक नित प्रत्यय नहीं है, पर अपित सार्वधातुक प्रत्ययों को नित्वत मानना चाहिए। सो इससे, ऐसा मानने से अ, क्या फर्क पड़ता है? गुण और वृद्धि निषेध हो जाता है। गुण वृद्धि निषेध हो जाता है। कौन सा सूत्र से? किनिति की च। नीति चाह। ये नीतिच, हाँ। किंग इतिचे सूत्र से। हाँ, तो ये देखिए, अतिदेश सूत्र का जो प्रकरण है, प्रथम अध्याय के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में होता है। गांग कुटादिभ्यो निनंगित, ये सूत्र से प्रारंभ होता है, 1 to 1। इधर से लेके आपको ऑलमोस्ट कितना, हाँ, कुछ 20 सूत्र ऐसा है। हाँ, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। तो इससे प्रारंभ होता है। सार्वधातुकम अपित सूत्र भी इसी प्रसंग में आपको मिलेगा। हाँ, विजयिट विभाषोर्नो हो सार्वधातुकम अपित। हाँ,
चौथा सूत्र। तो ये अ, चतुर्थ उपांग है अतिदेश प्रकरण। इसका भी पेज नंबर 95 से कुछ सूत्र हम पढ़े थे। तो पहला सूत्र है गांग कुटादिभ्यो निनंगित। हाँ, गांग कुटादिभ्यो निनंगित। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? गांग कुट आदिभ्य अनिणत नित। थोड़ा को उच्चारण करने में थोड़ा मुश्किल है। आपको सुनाई दिया है क्या ये? नहीं प्रभु जी। ओके। अष्टाध्यायी.com में एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। गांगुटादिभ्यो ञ्यनङित। हाँ, तो कुटादि गण, गांग धातु, गांग धातु इंग अध्ययने, इस धातु को गांग आदेश होता है। उस गांग आदेश को इस सूत्र में बताया गया है। उस गांग आदेश और कुटादि गणों के धातु। कुटादि गण तुदादि गण के एक अंतर्गण है। तो इनको तो इन धातुओं परे होने पर नित और नित से भिन्न प्रत्यय, इन प्रत्ययों को नित्वत मानना चाहिए। हाँ, नित और नित से नित भिन्न प्रत्यय है, उसको नित्वत मानना चाहिए। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने उदाहरण देखिए। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय किस तरफ के प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय ये नित और नित से भिन्न प्रत्यय है। या तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, ये सब कृदंत प्रकरण के अंदर ये सब प्रत्यय आता है। तव्यत प्रत्यय या त प्रत्यय, ये सब नित और नित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय है। और इनको कुटादिगण के धातुओं से जब जोड़ने के समय इनको नित्वत मानना चाहिए। हाँ, नित्वत मानने से गुण निषेध होगा। नॉर्मली ये सब आर्धातुक प्रत्यय है, आर्धातुकम शेष है। आर्धातुक प्रत्यय होने की वजह से क्या होना चाहिए? सार्वधातुक आर्धधातुक यो हो। इस सूत्र का अर्थ क्या है? सार्वधातुक अर्धातुक यो हो, हम पढ़े हैं ना? जी, तो ये अंग कार्य है और इसमें गुण और वृद्धि होता है। हाँ, हाँ, गुण होता है, वृद्धि नहीं। गुण होता है। जी। सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर हाँ, किसको गुण होता है? हाँ, अंग का को जो ना, हाँ, इक वर्ण को, इक प्रत्यय। ईगंत अंग को गुण होता है। जी। हाँ, तो संपूर्ण अर्थ बताना चाहिए। जी। सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर ईगंत अंग को गुण होता है। ये सामान्य सूत्र है। पर ये जो तव्यत प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय या त प्रत्यय, ये सब आर्धातुक प्रत्यय है। पर इन आर्धातुक प्रत्यय जब कुटादिगण के धातु के परे आता है, इन आर्धातुक प्रत्यय नित और इनसे भिन्न प्रत्यय होने की वजह से इसको नित्वत मानना चाहिए। तो नित्वत मानने से गुण निषेध हो जाएगा, इगंत अंग का गुण निषेध हो जाएगा। इसीलिए देखिए, हाँ, गु धातु का गुतुम, गुतव्यम, गुतुम गुतव्यम, क्या इसमें क्या उदाहरण है? हाँ, कुटादिगण के उत्कुटिता, उत्कुटितुम। तो इधर जो पुगंत लघुपदस्य च, उस सूत्र से जो उपदा के गुण होना चाहिए वो गुण नहीं हुआ है। उत्कुटितव्यम, उत्पुटिता,
उत्पुटितव्यम, या ध्रु धातु का द्रुता द्रुतुम द्रुतव्यम। बेसिकली प्रत्यय ङित्वत होने से, ङित्वत होने से किंग इति च सूत्र से जो गुण निषेध हो जाता है, उसको याद करना। और उसके अलावा दो और सूत्र पढ़े थे, विजय इट और विभाषोर नो हो। विजय इट, हाँ, तो विज धातु से, स्पेसिफिकली विज धातु से जो प्रत्यय लगते हैं, अगर उस प्रत्यय को इडागम होता है, उस प्रत्यय को आपको ङित्वत मानना चाहिए। विज धातु से जो प्रत्यय है, अगर उस प्रत्यय को जब इडागम होता है, उस प्रत्यय को ङित्वत मानना चाहिए। इसीलिए आपको उद्विजिता, उद्विजिता, विजितुम, उद्विजितव्यम, हाँ, ङित्वत मानने से गुण निषेध होता है। और विभाषोर नो हो, ऊर्नु धातु से परे होने वाले सेठ आर्धातुक प्रत्यय विकल्प से ङित्वत मानना चाहिए। विभाषोर नो हो, सेम अनुवृत्ति आ रहा है, तो विकल्प से मानने से एक पक्ष में गुण होगा, एक पक्ष में गुण नहीं होगा। हाँ, इसलिए देखिए, प्रोर्णुविता, प्रोर्नविता, एक पक्ष में गुण होके उसके बाद ये चो यवा यावक से यांत वांतादेश संधि, उसके बाद प्रोर्नविता, प्रोर्णवणम, प्रोर्णवणीयम। इस तरफ ये सब, ये चतुर्थ उपांग है अतिदेश कार्य। और पंचम उपांग, पंचम उपांग जो द्वित्व अभ्यास कार्य, पंचम उपांग, पंचम उपांग क्या है, धातु से कुछ आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर अंग को द्वित्व होता है। उदाहरण के लिए लिट लकार में, लिट लकार में आपको द्वित्व करके मिलेगा। प्रायः कुछ धातुओं का द्वित्व भी नहीं होता है। हमेशा आपको ये पैटर्न याद रखना चाहिए, एक उत्सर्ग कार्य होता है और अपवाद कार्य होता है। तो लिट लकार में नॉर्मली अनेक धातुओं को द्वित्व होता है। हाँ। और सन प्रत्यय परे होने पर उस समय भी द्वित्व होता है। सन प्रत्यय जो कर्तुम इच्छा, चिकीर्षा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा, हाँ, सन प्रत्यय मतलब डिजिडरेटिव फॉर्म, जो एक्शन करने के लिए इच्छा, हाँ, उस अर्थ में सन प्रत्यय आता है। उधर भी इडागम होता है, चिकीर्षा में इडागम हुआ है, जिज्ञासा में इडागम हुआ है। और उसी तरफ जुहोती आदि गण में इडागम होता है। और यंग प्रत्यय परे होने पर और चंग प्रत्यय परे होने पर इडागम होता है। तो इडागम का, तो सॉरी, इडागम नहीं, द्वित्व होता है, सॉरी, द्वित्व होता है। ये लिट लकार में सन प्रत्यय परे होने पर, चंग और यंग और श्लू प्रत्यय परे होने पर धातु को द्वित्व होता है। द्वित्व का सूत्र हम पहले भी पढ़े हैं। जैसे द्वित्व का सूत्र आपको किसी को याद है? सार्वधातुक प्रक्रिया में पढ़े थे जुहोती आदि गण में। अजादेर द्वितीयस्य, हाँ, अजादेर द्वितीयस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, नंद्राः संयोगादयः। हाँ, ये सब सूत्र पढ़े थे। द्वितीय प्रकरण का सूत्र किधर है? द्वितीय प्रकरण का सूत्र इधर 611, इधर से शुरू होता है। सामान्य सूत्र है सबसे पहले, एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादे द्वितीयस्य, नंद्राः संयोगादयः।
इसको एक बार रिवाइज कीजिए। और जब धातु का द्वित्व होता है, हमने कुछ संज्ञा सूत्र पढ़े थे, क्या आपको याद है? अभ्यास और अभ्यस्त। पूर्वोऽभ्यास पूर्वोऽभ्यास पूर्वोभ्यास, जब द्वित्व होता है पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा मिलती है। और उभयभ्यस्तम, दोनों को अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। और जब संज्ञा होने के बाद कुछ अभ्यास कार्य के सूत्रों को भी अध्ययन किए थे। अभ्यास कार्य के सूत्र, हलादि शेषः, षर्पूर्वाकयः, ह्रस्वः, उरत्, कुहोश्चुः, अभ्यासे चर्च, ये सब सूत्र हम जुहोती आदि गण में जब द्वित्व होता है उस समय अभ्यास कार्य के सूत्र अध्ययन किए थे। इस तरफ ये आर्धातुक प्रक्रिया में ये 5 उपांग है। आर्धातुक प्रक्रिया के 5 कार्य है, हाँ, प्रक्रिया में। तो ये तृतीय पार्ट, इसको एक बार किताब से आप रिवाइज कीजिए। डायरेक्टली हम किताब से ही हम पढ़ रहे हैं। तो तृतीय पार्ट में क्या क्या पढ़े हैं? पहले आर्धातुक संज्ञा के सूत्र, आर्धातुकम शेष है, लिट्छ लिंगाशिषि, ये सब सूत्र। और उसके बाद जो प्रथम उपांग है प्रत्यादेश, द्वितीय उपांग है द्वात्वादेश, तृतीय उपांग इडागम, हाँ, चतुर्थ उपांग अतिदेश, पंचम उपांग द्वित्व अभ्यास कार्य। हम्म। और अभी चतुर्थ पार्ट में आइए। चतुर्थ पार्ट है किताब में, पेज नंबर 102 में। तो आर्धधातुक प्रत्यय लगाने के लिए धातुओं का वर्गीकरण इस प्रकार करें। तो हम सार्वधातुक प्रक्रिया में हमने धातुओं का हम गण के अनुसार हम वर्गीकरण किए थे। वादि गण, दिवादि गण, तुदादि गण, जुहोत्यादि गण, अदादि गण। क्योंकि सार्वधातुक प्रक्रिया में जो विकर्ण प्रत्यय बदल रहा था, कर्तरी शप, दिवादिभ्यः ष्यण, तुदादिभ्यः शः, रुदादिभ्यः श्नम, विकर्ण प्रत्यय बदल रहा था। पर इधर इधर आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर धातुओं को भिन्न तरह से आपको वर्गीकरण करना चाहिए। हम्म। तो उसका इसमें बताया गया है। तो पाणिनि ऋषि ने अनंत शब्द राशि की प्रतिपत्ति के लिए प्रतिपद पाठ को अनभ्युपाय बांधते हुए अंगों के 2 हिस्से कर दिए हैं, अजंत अंग और हलंत अंग। तो अजंत धातु और हलंत धातु, पहले ये 2 विभाग कीजिए। अजंत धातुओं को पुनः 8 विभाग, अकारांत धातु, आकारांत धातु, मतलब अकारांत धातु मतलब सभी गणों के अकारांत धातु, वादी से क्रयादि गण तक 9 गणों में कोई भी धातु जो अदंत धातु है उसके लिए वो अकारांत धातु है। और वादी से क्रयादि गण तक सभी गणों के आकारांत धातु, आकारांत और येजंत धातु, इनको, क्योंकि येजंत धातु आपको आकारांत हो जाता है कौन सा सूत्र से? आदेच उपदेशे शिति। येजंत धातु शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर हाँ, आकारांत धातु हो जाता है। तो आकारांत धातु और येजंत धातु को एक ही वर्गीकरण। और इकारांत धातु, ईकारांत धातु, उकारांत धातु, उकारांत धातु, ऋकारांत धातु और ऋकारांत धातु, इस तरफ धातुओं को आपको
अजंत और हलंत पहले दो पैटर्न, और उसके बाद अजंत धातुओं को इस तरफ वर्गीकरण करना चाहिए, और हलंत धातुओं को 5 विभाग करना चाहिए। वादी से क्रयादिगण के तक सभी धातुओं को अधुपद धातु, हलंत धातुओं में अधुपद धातु, वो अधुपद धातु मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? उपधा में अ है। उपधा में, ए, हाँ, अ। ह्रस्वाकार, हाँ। और वादी से क्रयादिगण के दो इदुपद धातु, इदुपद धातु, उदुपद धातु, रुदुपद धातु, और शेष धातु, हाँ। इस तरफ हलंत धातुओं का इस तरफ 5 विभाग करना है। और यदि प्रत्यय खित और ङित होता है, कित प्रत्यय या ङित प्रत्यय, हाँ, यदि प्रत्यय कित होता है या ङित होता है, तो धातुओं के 3 वर्ग और बनाते हैं, वक्ष्यादि धातु, ग्रह्यादि धातु, क्योंकि वक्ष्यादि धातु और ग्रह्यादि धातु को संप्रसारण होता है। अगर प्रत्यय कित प्रत्यय या ङित प्रत्यय होता है, तो वक्ष्यादि धातुओं का संप्रसारण और ग्रह्यादि धातु का संप्रसारण होता है। संप्रसारण मतलब क्या है? इकियण संप्रसारण। या सूत्र है, जी। इक्यणः संप्रसारणम, इसका अर्थ क्या है? संप्रसारण में क्या होता है? एक वर्ण के स्थान पर जब यण वर्णों का आदेश होता है तब उसे संप्रसारण। इक के स्थान पर यण आदेश, यण के स्थान पर एक आदेश। यण के स्थान पर इक आदेश। संप्रसारण मतलब जो इको एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस। इको एनर्जी में क्या होता है? इक के स्थान पर यणादेश होता है, तो इसका बिल्कुल रिवर्स, यण के स्थान पर जब इक आदेश होता है उसको संप्रसारण कहते हैं। यण के स्थान पर इक आदेश, इग्यणः संप्रसारणम, इग्यणः संप्रसारणम। तो ये संप्रसारण वक्ष्यादि धातुओं को और ग्रह्यादि धातुओं को होता है। देखिए संप्रसारण का प्रकरण किधर है? ग्रहिज्या वयिव्यदि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति, वचिस्वपि वचिस्वपि यजादीनां किति, हाँ, वचिस्वपि यजादीनां किति, हाँ। संप्रसारण के सूत्र, खित प्रत्यय परे होने पर वच धातु, स्वप धातु और यजादि धातु, मतलब एक अंतर्गण है, इनका संप्रसारण होता है। वच परिभाषणे स्वपी धातु और यजादिगण, यजादि, हाँ, यजादि नाम, यजादिगण के अंदर और भी धातु है, इनको संप्रसारण होता है कित प्रत्यय परे होने पर। और उसका बिल्कुल अगले सूत्र है, ग्रहिज्या वयि व्यति वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनाम ङिति च, ङित और कित प्रत्यय परे होने पर ये सूत्र में बताया हुआ सभी धातु, स्पेसिफिक धातु बताया गया है। ग्रह उपादाने ज्या वयोहाणो वेङ्यो वैः व्यदताडने वशकान्तौ व्यच व्याजीकरणे वो छेदने प्रत्यग्निप्सायां बध्यता, इनको संप्रसारण होता है। संप्रसारण मतलब इको एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस, इज्ञान संप्रसारणम, यण के स्थान पर जो इक आदेश होता है उसको संप्रसारण कहते हैं। तो अगर तो इसीलिए अगर प्रत्यय कित प्रत्यय और ङित प्रत्यय होगा, तो इन धातुओं का जो ये सूत्र और पहले सूत्र,
ये जो स्पेसिफिक धातु है, वचिस्वपि यजादीनां किति और ग्रहिज्या वै यदि वृष्टि विचति वृक्षति पृच्छति वृज्यतीनां नीति च, इन धातुओं को संप्रसारण होता है। और जब प्रत्यय कित कित परे होता कित कित प्रत्यय होता है, उस समय अनिदित धातुओं को भी कुछ कार्य होता है, उसको भी देखना चाहिए। और अनुनासिकांत धातु, अनुनासिकांत धातु, उनमें भी कुछ कार्य होता है। इस तरफ आप देखेंगे तो पेज नंबर 102, 103, 105, 106, सॉरी 102, 103, चतुर्थ पाठ के पहले दो पेज में आर्धातुक प्रक्रिया में आपको धातुओं को किस तरफ आपको विभाग करना चाहिए, अजंत धातु या हलंत धातु। अजंत धातु में अदंत धातु, अकारांत धातु, आकारांत और एजंत धातु, इकारांत धातु, ईकारांत धातु, इस तरफ। हलंत धातुओं में अदुपद धातु, इदुपद धातु, रुदुपद धातु, उदुपद धातु, हाँ, और बाकी शेष धातु। अगर प्रत्यय कित कित प्रत्यय परे होने तो आपको जो संप्रसारण को याद रखना चाहिए। तो इसको जब आगे आगे जब प्रसंग आएगा उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और उसके बाद देखिए वर्ण कार्य और अंग कार्य। तो वर्ण कार्य क्या होता है, संधि कार्य को ही वर्ण कार्य कहते हैं, संधि कार्य। और अंग कार्य मतलब जो प्रत्यय के, हाँ, प्रत्यय के ऊपर निर्भर होता है। तो वर्ण कार्य को हमेशा हम अंत में करना चाहिए। तो वर्ण कार्य के पहले आपको अंग कार्य करना करना चाहिए। एक प्रसिद्ध परिभाषा है, वारणाद अंगम बलीयः, ये परिभाषा है। जब एक ही स्थान पर अंग कार्य और संधि कार्य दोनों का साथ में प्राप्त हो तो पहले आपको अंग कार्य को करना चाहिए, अंग कार्य करने के बाद ही आपको संधि कार्य करना चाहिए। तो वर्ण कार्य इस सो वर्ण कार्य संधि कार्य है। तो अंग कार्य करने के बाद ही आपको वर्ण कार्य मतलब संधि कार्य को करना चाहिए, तो इसको याद रखना है। हाँ। और उसके बाद आइए पेज नंबर 105। तो आर्ध धातु का प्रत्यय को पहले आपको पहचानना चाहिए। आर्ध धातु का प्रत्यय को आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला कैटेगरी है हित, नित, नित और नित, इनसे भिन्न आर्ध धातु का प्रत्यय। कित, नित, 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 इनसे भिन्न आर्ध धातु का प्रत्यय। दूसरा कैटेगरी है नित, नित आर्ध धातु का प्रत्यय। और तीसरा कैटेगरी है कित, नित आर्ध धातु का प्रत्यय। इस तरफ तीन कैटेगरी में आर्ध धातु प्रत्ययों को वर्ग बनाना चाहिए। हाँ, पहले आपको आर्ध धातु प्रत्ययों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये नित प्रत्यय, नित 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 आर्ध धातु प्रत्यय एक एक कैटेगरी है। दूसरा कित नित आर्ध धातु प्रत्यय। और तीसरा कैटेगरी इन सबसे भिन्न आर्ध धातु प्रत्यय, कित नित, नित नित से भिन्न आर्ध धातु प्रत्यय। इस तरफ तीन कैटेगरी बनना चाहिए। हाँ, जैसे देखिए तो इसके लिए उस प्रत्यय को अनुबंध को देख के ही पहचानना चाहिए। कित प्रत्यय मतलब क्या है, जिस प्रत्यय में ककार का इत्संज्ञा है। नित प्रत्यय मतलब जिसमें नकार का इत्संज्ञा है। तो प्रत्यय के अनुबंधों को देख के या कभी कुछ अतिदेश सूत्र से प्रत्यय को, जैसे
सार्वधातुकम अपित सूत्र से अपित सार्वधातुक प्रत्यय का ङित्वत हम मान लेते हैं। या गांग कुटा दिव्यो ङित, इसमें ङित नित से भिन्न प्रत्यय को आपको ङित्वत मानना चाहिए। ये अतिदेश सूत्र से प्रत्यय का प्रॉपर्टी बदल जाता है। हाँ, तो इसलिए प्रत्यय को पहले पहचानना चाहिए, कित ङित प्रत्यय है या ङित नित प्रत्यय है, और तीसरा कित ङित ङित से भिन्न प्रत्यय। जैसे देखिए, नुल प्रत्यय, नुल प्रत्यय, अ, नुल मतलब, तो देखा था, लिख के दिखा था। ये णूल प्रत्यय, एक एक कौन सा प्रत्यय है? ये नित्य प्रत्यय होगा, क्योंकि चुटू सूत्र से नकार का इत्संज्ञा हो गया। ये नित्य प्रत्यय है। हाँ, या निच प्रत्यय, ये भी नित्य प्रत्यय है। हाँ, या ठय प्रत्यय, ठय प्रत्यय का यकार का कैसे? एनुअल, ये घाय प्रत्यय, इसमें यकार का अनुबंध है। तो ये कौन सा प्रत्यय है? ये ये नित। नित प्रत्यय है। इस तरफ आपको प्रत्यय को पहचानना चाहिए, कित नित प्रत्यय है या नित नित प्रत्यय है, और तीसरा कैटेगरी कित नित और नित नित से भिन्न प्रत्यय है। इसको तीन कैटेगरी में आपको पहले डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद आइए, और ये अंग कार्य का तीन ही मार्ग है। हम सार्वधातुक प्रक्रिया में, सार्वधातुक प्रक्रिया में सार्वधातुक प्रत्ययों को हम पित्त सार्वधातुक प्रत्यय और अपित्त सार्वधातुक प्रत्यय ऐसा डिवाइड किए थे। आर्धातुक प्रत्यय को हम तीन प्रकार से हम डिवाइड किए हैं। हाँ, अंग कार्य के प्रथम मार्ग है, अंग कार्य का तीन ही मार्ग है। अंग कार्य का प्रथम मार्ग है, सबसे पहले सामान्य रूप से सार्वधातुक आर्धातुकयो हो सूत्र से सभी सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्ययों परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है। पर उसके बाद ही जब किंगिति च सूत्र से कित नित प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग का गुण निषेध हो जाता है। हाँ, और सामान्य में नित 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 प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को अचोंग नीति सूत्र से वृद्धि होता है। जब, हाँ, अचोंग नीति सूत्र से अजंत अंग को वृद्धि होता है, पर ईगंत अंग को होने वाले गुण को किंग इति च सूत्र रोक देता है। ईगंत अंग को होने वाले वृद्धि को किंग इति च सूत्र रोक देता है। तो इसीलिए ये सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, इससे होने वाले ईगंत अंग का गुण ये कब होगा? कित और नित, नित और नित प्रत्यय, इनसे भिन्न प्रत्ययों हो ही गुण होगा और वृद्धि होगा। इसीलिए
यह गुण कित नित और नित नित से भिन्न अर्धातुक प्रत्यय परे होने पर ही और पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही होता है। तो अंग कार्य का सबसे पहले मार्ग क्या है? तो आर्धातुक प्रत्यय में कित नित 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 से भिन्न प्रत्यय, भिन्न आर्धातुक प्रत्यय और पित्त सार्वधातुक प्रत्यय। सार्वधातुक प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, सार्वधातुक प्रक्रिया, पर हम एक साथ देख रहे हैं। पित्त सार्वधातुक प्रत्यय और कित नित नित नित, इनसे भिन्न आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर अंग कार्य का पैटर्न एक 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 पैटर्न में रहेगा। इनसे ही इस कैटेगरी में ही आपको इगंत अंग को गुणा होगा। इगंत अंग को गुणा होगा। इसलिए पित्त सार्वधातुक प्रत्यय और कित नित नित निड नित से भिन्न आर्धातुक प्रत्यय, तो इसमें अंग कार्य का एक पैटर्न में होगा। ये प्रथम मार्ग है। और द्वितीय मार्ग और तृतीय मार्ग ये प्रथम मार्ग के अपवाद है। द्वितीय मार्ग क्या है? द्वितीय मार्ग नित नित आर्धातुक प्रत्यय, नित नित आर्धातुक प्रत्यय, जैसे मतलब नित और नित आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर जो प्रक्रिया होगा। हाँ, नित नित आर्धातुक प्रत्ययों के लिए। और तृतीय मार्ग क्या है? तृतीय मार्ग कित नित आर्धातुक प्रत्यय, कित मकार का ये सब डायरेक्टली अब मैं किताब से ही पढ़ रहा हूं। कित नित, तो कित नित अर्धातुक प्रत्यय परे होने पर और अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, तो ये सिर्फ अंग कार्य के तीन ही मार्ग है। इसको आपको समझना चाहिए। पहला मार्ग है कित नित और नित 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 नित, इनसे भिन्न आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर ये पहला मार्ग है। द्वितीय मार्ग है और कित नित और नित 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 से भिन्न आर्धातुक प्रत्यय और पित्त सार्वधातुक प्रत्यय, इनसे ये परे होने पर अंग कार्य एक पैटर्न में होगा। और दूसरा है नित नित आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर। सार्वधातुक प्रत्यय में आपको कभी भी नित प्रत्यय और नित प्रत्यय तो नहीं मिलता है, इसलिए सार्वधातुक प्रत्यय में आपको देखने का जरूरत नहीं। आर्धातुक प्रत्यय में ही आपको नित और नित प्रत्यय मिलता है। ये दूसरा कैटेगरी। और तीसरा कैटेगरी कित नित आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर और अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो अपित सार्वधातुक प्रत्यय को आपको नित्वत मानना चाहिए, इसीलिए उसमें एक ही कैटेगरी के अंदर आता है। तो अंग कार्य का तीन मार्ग है। तो अभी देखिए पेज नंबर 108। तो पहले, हाँ, तो हमने जाना कि अष्टाध्यायी में जो कार्य सामान्य रूप से कहा जाता है वह कार्य कित नित 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 से भिन्न आर्धातुक प्रत्ययों के लिए होता है और पित्त सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए होता है। यह सामान्य कार्य। और जो कार्य नित आर्धातुक प्रत्ययों के लिए कहा जाता है वह कार्य अपित्त सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए भी हो जाता है। अब हम आर्धातुक प्रत्ययों के लगने पर होने वाले सामान्य अंग कार्यों को
बतला रहे हैं। तो आर्धातु के प्रत्यय परे होने पर जो सामान्य अंग कार्य है उसको पहले देखेंगे। कुछ सूत्र हम पहले अध्ययन कर चुके होंगे, पर उसका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले अदंत अंग के लिए अंग कार्य, क्या अंग कार्य होता है अदंत अंग के लिए? अदंत अंग के लिए अ, 3 सूत्र है। अतो लोपः, यस्य हलः और क्यस्य विभाषा। तीनों सूत्र एक साथ में है। 6448। देखिए, अतो लोपः अकारांतस्य आर्धधातुके लोपो भवति। बहुत सरल अर्थ है। आर्धधातु के प्रत्यय पर रहने पर, हाँ, अकारांत अंग को, अदंत अंग को लोप होता है। हाँ, चिकीर्षिता, अकारांत अंग को लोप होता है। अदंत अंग ने अकारांत से आर्धातु, अकार आकार दोनों का लोप हो जाता है। हाँ, सॉरी, अदंत अंग को ही लोप होता है, ह्रस्व आकार को ही लोप होता है। अतो लोपः, आर्धातु का प्रत्यय परे होने पर जो ह्रस्व अकारांत अंग, वो ह्रस्व आकार को लोप होता है अंग के अंदर। ये पहला सूत्र है। और दूसरा है यस्य हलः। यस्य हलः, यकार का लोप होता है आर्धातु का प्रत्यय परे होने पर। यकार का लोप होता है। तो अतो लोप से अकार का लोप करके उसके बाद, देखिए, बेविद्यता, इसका एग्जाम्पल। अतोलोपः का एग्जाम्पल क्या है? अतोलोपः का एग्जाम्पल है, दोनों के पास किताब है क्या? नहीं प्रभु जी। भी नहीं है, ओके। किताब रहेगा तो हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं। पोपुय इता। इधर देखिए, आर्धातु का प्रत्यय है, परे होने पर ये अदंत अंग है, इस आकार का लोप होगा, इसलिए पोपुयिता ऐसा रूप। ये अतोलोपः का एग्जाम्पल है। हाँ, और ये इसी में देखिए, उसके बाद यस्य हलः। यस्य हल का एग्जाम्पल, बेविद्य प्लस इता। इसमें पहले अतो लोप से आकार का लोप होगा, उसके बाद यस्य हलह से यकार का भी लोप होगा। हम्म, इसीलिए आपको क्या रूप मिलेगा? बेविदिता ऐसा रूप मिलेगा। हम्म, यस्य हलह। कोपुयिता में यस्य हलह होना चाहिए इधर। कोपुयिता में भी यस्य हलह होना चाहिए, उधर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ, उधर एक मिनट। हल उत्तरस्य य शब्दस्य आर्धातुके लोपो भवति। बेविदिता, बेविदितुम, बेविदितव्यम।
यस्येति संगातग्रहणमेतत् तत्र अलोन्त्यस्य इत्येतत् न भवति अतो लोपः इत्यनेनैव तस्य सिद्धत्वात्। संगातग्रहणमेतत्, तो पो पुयिता में क्यों नहीं हो रहा है? यस्य हलः से बेविद्य। ठीक है, जैसे इसको हम याद में रखते हैं। तो पहला सूत्र अतो लोपः, दूसरा सूत्र यस्य हलः, और तीसरा सूत्र क्यस्य विभाषा। क्यस्यस्य क्यस्य हल उत्तरस्य विभाषा लोपो भवति आर्धातुके परे। सो आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर क्य के यकार का विकल्प से लोप होता है। समिद, क्य के यकार का समिद्य प्लस इता, समिदिता और समिद्यिता। समिद्य प्लस इता, समिदिता और समिद्यिता। हाँ, तो ये पहले तीन सूत्र इसको हम जब इसका एग्जाम्पल डायरेक्टली आएगा उस समय डिटेल देखते हैं, पर पहले ये तीन सूत्र आपको याद रख सकते हैं। अदंत अंग को अदंत अंग को क्या कार्य है? अतो लोपः यस्य हलः और क्यस्य विभाषा। अत का लोप होता है अतो लोपः से, यस्य हलः से यकार का लोप होता है आर्धातुक को प्रत्यय परे होने पर, क्यस्य विभाषा से अ, क्या का जो यकार, क्या मतलब जो क्यप प्रत्यय से जो आने वाला यकार, उस यकार का विकल्प से लोप होता है, इसीलिए आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर, तीनों में आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर। तो ये पहले सबसे ये पहले कैटेगरी है। इस समय क्या होगा? तो 7:40 रुपये, ठीक हो? यस सर, 2-3 मिनट और हाँ, उसके बाद देखिए पेज नंबर 108-109 में जो सामान्य अंग कार्य है, जो सूत्र हम पहले अध्ययन किए हैं, सार्वधातुक आर्धातुक योग। तो हम अंग कार्य के सबसे पहले मार्ग देख रहे हैं। प्रथम मार्ग जो सामान्य कित नित 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 से भिन्न आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर और पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, इनसे जो सामान्य अंग कार्य है उसको देख रहे हैं। तो अदंत अंग में आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य है, उसके लिए तीन सूत्र अतो लोपः यस्य हलः क्यस्य विभाषा। और कित नित और नित नित से भिन्न प्रत्ययों में इगंत अंग होगा तो सार्वधातुक अर्धधातुक योग, इस सूत्र से इगंत अंग को गुण होगा। जी प्लस ता जेता, नी प्लस ता नेता, द्रोता धोता, कर्ता तरिता। हाँ, ये सब एग्जाम्पल। और इस सार्वधातुक अर्धधातुक योग के अपवाद सूत्र क्या है? अचोंग नीति, अचोंग नीति। हाँ, नित प्रत्यय और नित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को वृद्धि होता है। तो ये सार्वधातुक अर्धधातुक ऐसे होने वाले युगंत अंग का गुण होने का इसका अपवाद सूत्र है, अचोंग नीति सूत्र। हाँ, ची प्लस नूल प्रत्यय, इसमें वृद्धि होगा। छायक है, ची का वृद्धि होगा तो छई आदेश हो जाएगा। भू का वृद्धि होगा तो बहु होगा। उसके बाद भावक है, कृ का वृद्धि होगा तो ऋकार का आकार आदेश। उसके बाद अ, 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 कौन सा जब ऋकार का अनादेश होता है उसके बाद रेफ परे होना चाहिए। तो वो कौन सा सूत्र है? ऋकार का भूल गया।
ऋकार का जब अनादेश होता है, ऋकार के परे हमको रेफ करना चाहिए। हारकः। और किंग इति च सूत्र, अगर प्रत्यय कित नित प्रत्यय पर होगा तो ये इगंत, ये जो गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा। और इदुपद, अगर इगुपद अंग होगा तो कित नित से भिन्न, हाँ, कित कित से भिन्न प्रत्यय होगा तो युगपद अंग को पुगंत लघुपद सूत्र से, तो उपदा में जो इक है उसका गुण होगा। पुगंत लघुपदस्य च, अंग की उपदा के लघु इक को गुण होता है। हाँ। लिप प्लस ता लेपता, त्रिप प्लस ता तर्पता। अगर एटलीस्ट अगले कक्षा से आपके पास किताब हो सकता है कि आप किताब रख सकते हैं हाँ प्रभु डायरेक्ट। जी। हाँ। लावण्य, आपके पास किताब है क्या? नहीं, वो गुरुकुल में हमने एक ही सेट लिया है, पर अच्छा। हम उसके फोटो निकाल के रखेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। बस डायरेक्टली किताब से मैं बोलने के समय किताब से देखेंगे तो बस किताब में सिस्टमेटिकली दिया गया है, उसको ही हम, बस इसका सेपरेटली पीपीटी नहीं बनाया हुआ है। सार्वधातुक प्रक्रिया के पीपीटी था, इसीलिए मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर रहा था। उधर हम डायरेक्टली किताब से पढ़ेंगे तो हम एक एक चैप्टर करके जाएंगे, इसमें काफी एग्जाम्पल्स के साथ है। अ, ठीक है प्रभु जी। एक मिनट, इसका किताब का अगर सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो मैं ढूंढता हूँ। हाँ, पुगंत लघुपद है जैसे इगंत अंग को गुण होगा। और इसका अपवाद सूत्र हम पढ़े हैं, मृजेर वृद्धि ही। मृज धातु को उधर उपदा के लघु इक को गुण नहीं होगा पर वृद्धि होगा, इसलिए मृज धातु का ता प्रत्यय परे होने पर मार्ष्टा ऐसा रूप होता। तो ये सब सूत्र हम आगे देखेंगे। हाँ, ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। अब एक बार रिवाइज कीजिए, कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हम्म, ये अभी समाप्त करते हैं। हाँ, एटलीस्ट एक किताब आप क्लास में किताब के साथ रखिए। अ, अगर दूसरा कॉपी या आप उसका फोटो कॉपी रहेगा तो अच्छा है। इसका अगर ये वॉल्यूम 2 का पीडीएफ है क्या, मैं देखता हूँ। पीडीएफ होगा तो एटलीस्ट आप पीडीएफ से देख सकते हैं। ठीक है प्रभु। वो 5 उपांग हमने पुस्तक से पढ़े हैं, हम्म। पर वो एक ही है, इसलिए हम गुरुकुल में पढ़ते थे। पर अभी उसको या जेरोक्स उस, निकाल के रख लेंगे उसका। हाँ, हाँ, जेरोक्स निकालते या फिर पीडीएफ मिलेगा तो चलेगा। तो हम ये किताब के चतुर्थ पाठ तक आ गए। हम आगे कल आगे के पांचवा पाठ वो भी देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। ஐ ஒன் ருள் ருக் ஏ ஓம் ஐ औच हयवरट लण यमगणनम छबय घटदश जबगडदश खप छ ट थ छ ट तौ कपई शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।